बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन को क्या चाहिए होता है जब वो तहरीक चला रही हो? उनको कुछ मनाजिर चाहिए होते हैं ज़ख्मी लोगों के, कुछ उनको हथकड़ी वाले मनाजिर चाहिए होते हैं, कुछ उनको धक्कम पेल वाले मनाजिर चाहिए होते हैं, उनको हल्की फुल्की गिरफ्तारियाँ चाहिए होती हैं, छोटा मोटा लाठी चार्ज, इस तरह की चीज़ें उनको बहुत ज़रूरत होती है अपोजिशन की किसी भी तहरीक को। और ये अगर कोई हुकूमत उनको फ्राहम कर दे तो उस हुकूमत से ज़्यादा उनकी कोई और खैर ख्वाह हुकूमत हो नहीं सकती। तो हुकूमत पाकिस्तान का जितना हो सके पीडीएम को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने, हुकूमत ने उनका ये जलसा नहायत कामयाब बनाया। और ना सिर्फ कामयाब बनाया बल्कि 4-5 दिन तक पाकिस्तान के पूरे मीडिया को अंगेज रखा और पाकिस्तान के पूरे मीडिया को ये मौका फराहम किया कि दिन रात इस जलसे के ऊपर बात हो। और जिस मामले पे सारे के सारे अपोजिशन के ख़िलाफ़ थे, यानी जलसा तो हो गया, और अगर ये जलसा हुकूमत के रोके बगैर हो जाता तो आज सारा मीडिया ये कर रहा होता, देखें जी अपोजिशन जलसा करके लोगों को कोरोना वायरस से मार रही है। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि सारा कुछ अपने खाते में डाल लिया और अब डिस्कशन कुछ और हो रही है कि जलसा कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, कैसे हुआ। असद उमर साहब ने भी एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया सक्खर में, और देखें आप 10 बंदे इकट्ठे करें, 100 बंदा इकट्ठा करें, 1000 बंदा इकट्ठा करें, जहाँ पे भी आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, सोशल गैदरिंग करेंगे, तो आपको नहीं पता कि किसको कोरोना वायरस है और किसको नहीं है। अगर वहाँ पे एक कोरोना का मरीज आ जाता है और वो 5 लोगों को कोरोना लगाता है, वो जाके आगे 25 को लगाते हैं, वो 25 आगे 125 को लगाते हैं, वो 125 आगे जाके 500 लोगों को कोरोना वायरस लगा देते हैं। तो कोरोना हर किस्म की जो सोशल गैदरिंग है उससे फैलता है। तो उसको डिस्करेज करने की बजाय जो NCOC को उसके सरबराह हैं, जो उसको चलाने के लिए जिम्मेदार हैं असद उमर साहब, उन्होंने खुद जाके सक्कर के अंदर जो है वो एक कन्वेंशन कर दिया। और यानी इसकी ये गैर ज़रूरी है, ये वो ना करते तो और बेहतर था। यहाँ पे भी तो लोग इकट्ठे हुए हैं और जितने लोग मौजूद थे सब ने तो अपने मुंह पे मास्क नहीं पहना हुआ था, किसी ने कानों के साथ लटकाया हुआ था, किसी ने मुंह से नीचे उतारा हुआ था, किसी ने बिल्कुल ही नहीं पहना हुआ था, और लोग अपने करीब करीब बैठे भी हुए थे। तो आप सोशल डिस्टेंस जो है वो मेनटेन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है जब भी आप कोई ऐसी गैदरिंग करते हैं। तो ये हुकूमत बजाय इसके कि खुद अपने इवेंट्स को रोक कर अपोजिशन के ऊपर इखलाकी दबाव बढ़ाए, हुकूमत खुद भी इवेंट्स कर रही है और अपोजिशन के इवेंट्स को कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। अब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और फिर पता करते हैं कि इस तरह की क्या हुकूमत भी गिर जाएगी। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमल शौदब साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। माइजा हमीद गुजर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मेंबर कौमी असम्बली PMLN। और हमारे साथ नादिर कबूल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों ख़वातीनों हजरात का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कमल शौदब साहब, ये क्या सूझी है आपको? कभी मना करते हैं, कभी इजाज़त देते हैं, ये यहाँ नहीं करने देंगे, वहाँ करने देंगे, यानी जलसे को खुले मैदान में ले जाती हैं हुकूमतें कि आप जलसा करना चाह रहे हैं, जाइए मैदान खुला है, वहाँ जाके जलसा करें ताकि आप एक्सपोज हों, आपको पता चले बंदे थोड़े हैं। आपने उनको छोटी सी जगह पे लाके बंद कर दिया। अब अगर जलसा बड़ा नहीं भी होगा तो वो बहुत बड़ा हमें दिखाई दे रहा था, मुझे कहना पड़ेगा उनका जलसा बड़ा था। तो आप मुझे ये बताएं कि ये हिकमत अमली आपकी कौन बना रहा है इतनी शानदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान। मैं तो क्लियरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिकमत अमली बता सकती हूँ कि उन्होंने जब अभी हमारी लास्ट भी मीटिंग हुई है तो मुल्तान से MNA थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने सवाल पूछा कि जी क्या स्ट्रैटेजी और क्या हिकमत अमली है। तो उन्होंने कहा हम तो किसी को मना नहीं करेंगे, ना हम किसी को रोकेंगे। अगर हम रोकेंगे तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ज़ाहिर शायद प्लस माइनसेस ले जाएं, वरना तो जिस तरह के जलसे हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो पेशावर में एक फ्लॉप जलसा इन्होंने किया लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने कहा इसी तरीके के जलसे होंगे। लोगों को कहाँ इतना इंटरेस्ट है इस वक्त, और ना इस कोरोना के टाइम पे लोग जो चाहते हैं कि हम रोज़गार खुला रहे और बाकी चीज़ें चलती रहें, उसके हवाले से अगर देखा जाएगा तो नोबडी विल बी लीस्ट बॉदर्ड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मकामी इंतज़ामिया ने इसको वाकई काफ़ी मिसमैनेज किया, क्योंकि इस तरह की इंस्ट्रक्शंस कोई इधर से तो गई नहीं थी, और मुझे नहीं मालूम है कि पंजाब हुकूमत ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, तो फिरदौस आशिक अवान साहब आप बेहतर बता सकती हैं, या उधर बता तो रही हैं आपको तर्जुमान है वो बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको वज़ीर आज़म का बता रही हूँ, एक जमहूरियत पसंद और एक जमहूरी अमल दिखाने वाला शख्स है, और उन्होंने पहले भी अगर हमने रोकना होता तो हम अच्छा नहीं, आपको कमल शौदब साहब, आप लोग टीवी देखते हैं माशाल्लाह सारे, और खबरें आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाखबर लोग हैं, सोशल मीडिया भी आप लोग देखते हैं। ये जो गिरफ्तारियां हो रही थी पिछले चंद दिनों से, इन पे फिर अदालत ने कहा जी बंदे छोड़ दें,
तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ था कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, तो फिर इनको कौन गिरफ्तार कर रहा था और फिर इनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा था? और यही अहकामात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने या वजीर आला पंजाब ने क्यों नहीं जारी किए, जो बाद में अदालत के जरिए से हुआ? देखिए इमरान, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स दे देती हूँ। जिस दिन पहली रैली निकली है, इनके 280 से ज़्यादा लोग नहीं थे और पूरी मेहनत करने के बावजूद भी 280 से ज़्यादा बंदे साथ नहीं गए। लेकिन लोकल इंतज़ामिया को भी मैं पूरा इसलिए इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगी कि जब आप लॉ को अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, तो फिर जाहिर है जो लोकल इंतज़ामिया की जो एम्बिट है या जो जुरिस्डिक्शन उनकी बनती है, उसको वो ज़रूर अमल में लेकर आते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि लोकल थाने के लेवल पे या छोटे लेवल पे जो है वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के पास इतना वक्त होता है कि उन तक भी ये सारी खबर और उन्होंने इसका नोटिस लेना होता है। ये वहाँ की लोकल इंतज़ामिया को कमल साहबा एक सेकंड मैं एक कमेंट आपको दे दूं, फिर मैं आपसे इस पे सवाल जरूर करूंगा। मोहम्मद जुबैर साहब भी मेरे साथ लाइन पे हैं। मुमकिन नहीं, वज़ीर आला हाउस में बाकायदा सेल बना हुआ होता है, जब इस किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वहाँ के डीसी से लेकर नीचे तक पूरा अमला जो है उसको वेल इन्फॉर्म्ड किया गया होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस दिन को आपने कैसे गुजारना है और जलसे को आपने कैसे नाकाम बनाना है। ये हर दौर में होता है, इस दौर में भी होता है। मेरे खाली पॉलिटिकल लोगों से ताल्लुकात नहीं है, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी जानता हूँ। वो हमें बताते हैं हमारे दोस्त कि जनाब किस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर आता है। अब ये जलसा देखें, या तो आप ये बात कहें साफ साफ कि आप लोग चाहते थे कि खुल के सारा कुछ हो, तो या आप ये कहें कि आप लोगों को रोकना चाहते। या तो रूल ऑफ लॉ होता है, रिट ऑफ द स्टेट होती है, या बिल्कुल नहीं होती। आप किसी एक तरफ तो आपको आना पड़ेगा ना। मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है। मोहम्मद जुबैर साहब, कितना शुक्रिया अदा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। आप मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मैं जरा जुबैर साहब एक मिनट, मैंने अपना आपको पहली लाइन में बता दिया कि हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अगर लगाई गई है तो फिर उसका मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीकेकार ये कि या तो लोकल इंतजामिया या पंजाब की जो तर्जुमान है उसका जवाब दे। चले मैं उस पे आता हूं, फर्स्ट हैंड में आपको बता रही हूं, मैं उस पे आता हूं। जी मोहम्मद जुबैर साहब, हुकूमत का शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करेंगे आप? भाई हुकूमत का शुक्रिया किस लिए अदा करें? लोगों का शुक्रिया, अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे जो वहाँ इतनी तादाद में आए थे, बावजूद मुश्किलात जो पंजाब की हुकूमत ने पैदा की। और इमरान की जो एक आपने भी अभी एक कमेंट किया था, और मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि ये हमेशा से होता है। यार अगर आज कोई चीज गलत है तो वो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। उसको क्या ये कहना चाहिए? सन 55 में भी हुआ था खराब, या 2014 में भी खराब हुआ था। आई मीन बिकॉज मैं फिर डिफेंड करने लग जाऊंगा, फिर हम उस बहस में चलते हैं। इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग टुडे वी शुड कॉल इट रॉन्ग, इफ इट इज राइट कॉल इट राइट। क्या पहले गलत होता था, सही होता था। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने अब एक चीज लर्न कर ली हो, ये स्टेडियम दें ना दें, वो जगह जहाँ जलसा करने की इजाजत मांगी है दें ना दें, एक चीज इनको पता चल जानी चाहिए कि लोग जो है उसका जमे गफीर वो ज्यादा लगता है। स्टेडियम में आप अगर इजाजत देते तो वो कम महसूस होता। ये ऐसे लगा था पूरा मुल्तान उमस के आ गया, तो चारों अतराफ जो है। और ये भी एक हकीकत है कि बिकॉज टाइम पर इजाजत नहीं मिली स्टेडियम में, तो कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई स्टेज नहीं था। छोटे से किस्म का एक 2-3 कंटेनर से, एक कंटेनर जो शायद आपने देखा होगा जहाँ से मरीम नवाज ने और दूसरे लीडर्स ने तकरीर की थी, और हार्डली उसमें खड़े होने की जगह थी। लेकिन जो लोगों का पैशन था और जो लोगों की जिस तरह से वो उमड़ के बाहर आए थे, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अब एक चीज तो तय कर लेनी चाहिए कि जो इजाजत मांगे दे दे, अंदर कोई ऐसा वैलिड रीजन है। और ये पकड़ दकड़ करना, जड़ा वाला में भी लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, मुल्तान में भी पकड़ दकड़ हो रही है, लाहौर में भी हो रही है। किस लिए भाई? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को आप पकड़ के लेके कि पता नहीं ताला तोड़ के उसने स्टेडियम का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर हुकूमत इसको अच्छे तरीके से पीसफुली होने देगी जब को, तो वही हुकूमत के लिए ज्यादा सही होगा। ऑपोजिशन को भी टाइम मिल जाएगा अपनी बात करने का, आवाम तक पहुंचने का, और हुकूमत भी अच्छी लगेगी, ज्यादा देर टाइम तक ज्यादा। नहीं मोहम्मद जुबैर साहब देखें, अब एक सवाल तो ये पैदा होता है ना, हुकूमत ये कह रही है कि कुछ एसओपीज कोरोना के भी बने हुए हैं, उनको जब वायलेट करती है अपोजिशन, फिर इंतजामिया ऑटोमेटिकली हरकत में आती है। वो वहां मना करते हैं कि रैली ना निकालें, इकट्ठे ना हो, गैदरिंग ना करें। अब मैं इस
इसका जवाब दे दूं। परसों या कल जमात इस्लामी को वो दिया था, इजाजत दी थी कहाँ सवात में या कहीं जलसे, असद उमर वहाँ सक्खर में कन्वेंशन कर रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, सुपरमार्केट्स खुली हैं, खून की सिर्फ कोरोना का ख्याल है। एनसीओसी के हेड है असद उमर, वो क्यों कर रहे थे कन्वेंशन जाके? असद उमर साहब ने थोड़े दिन पहले असद उमर साहब एयरपोर्ट से गुजरे, एयरपोर्ट इस्लामाबाद से गुजरे, और उन्होंने शिकायत की कि एएसएफ के एक जवान का जो मास्क है वो थोड़ा सा उसके मुंह से नीचे उतरा हुआ था, तो उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी हुई कि इसका मास्क नीचे क्यों है, और बाद में पता चला उसको कोई वो सांस का प्रॉब्लम था वो एएसएफ के वो बंदे का, और उसने थोड़ी देर के लिए नीचे किया था रिलीफ लेने के लिए, तो उस पर एक इंक्वायरी लगवा दी, लेकिन यहाँ पे कन्वेंशन कर लिया। ये कमल शोधब साहब जी, तो जब डबल स्टैंडर्ड्स के साथ हुकूमत खुद करेगी ये सारा कुछ, तो अपोजिशन को तो आप मना नहीं कर सकते ना। देखिए इमरान, अब मुझे ज़रा मौका दीजिएगा, मैं 2-3 बातें आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं। पहले तो इतना बता दूं कि हुकूमत ने क्लियरली कहा है कि जो अपोजिशन की डिमांड है कि कंप्लीट लॉकडाउन करें, वो हम उस पॉलिसी पे नहीं जा रहे, ना पहले गए थे ना अब जा रहे हैं, और इनका पूरा साजिश ही यही है कि हम इतना ज़्यादा कोरोना फैला दें, इतना ज़्यादा इज्तिमात बनाने शुरू कर दें कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रेशर में आके कहेंगे जी मैं लॉकडाउन कर रहा हूँ। आपको जानते हैं बेहतर कि वज़ीर आज़म की लॉकडाउन ना करने की पॉलिसी क्या है, कि सिलेक्टिव लॉकडाउन हम इसलिए करते हैं ताकि कारोबार खुला रहे, ट्रांसपोर्ट खुली रहे, और जो गरीब आवाम है वो मईशत का पहिया भी चलता रहे, उनके घर में बेरोज़गारी ना हो, जो पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस की है। इस वक्त लोगों की मईशत दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त जापान की मईशत 28 -28 पे पहली दफ़ा गई है, यूके -28.9 पे 30% दुनिया की मईशत सुकड़ गई है। हम वो उस तरफ जाना नहीं चाह रही हैं, और इनकी मुस्तकिल यही डिमांड आ रही है, बार बार ये हर फोरम से कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो किया हुआ नहीं है आपने, आपकी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात ये है, हुकूमत का जो कारोबार चल रहा है, या हुकूमत अगर कोई इवेंट करती है, अव्वल तो देखें एक स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है, आपने वो भी ट्वीट पढ़ा होगा कि अभी शादी हॉलों को भी कंप्लीटली बंद नहीं किया जा रहा, बाकी चीज़ों को, ताकि लोग एसओपीज के साथ काम जारी रखें। मैं सवाल आपके पास लेकर आता हूं दोबारा, कमल शोधब साहब, मैं आपको पॉइंट आ गया, मैं आपके पास दोबारा मैं आपके पास दोबारा ले आता हूं सवाल। एक मिनट रुक जाना, अपोजिशन को भी मौका दें, कमल शोधब सीशन को मौका दें। नादिर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, नादिर कबूल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोरोना, मुराद अली शाह साहब को कोरोना, और सिंध के फिगर्स आपके सामने एनसीओसी के। अब आपने जलसा किया मुल्तान का, तो आप फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की छोटी बहन जो हैं वो आसफा भुट्टो जरदारी साहब, यानी इस खानदान से बाहर आपको लीडर कोई नहीं मिलता, यानी आपको जब भी कभी चलना होता है तो ये सहारा आप क्यों ढूंढते हैं सर? कि पॉलिटिकल पार्टी में फिर मौरूसियत हुई ना सर, ये कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है कि अब आपने यानी एक बच्चा नहीं आया दूसरा बच्चा आ गया, या ये नहीं आया तो तीसरा बच्चा आ गया, यानी ये किस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है कि खानदान के अंदर अंदर ही चलती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब थे और बाकी लोग थे, कोई भी लीड कर देता, आपको ये सहारा क्यों लेना पड़ता है? देखें, सिर्फ मेरे या आपके कहने से तो नहीं होता ना। जो आवाम चाहती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जियाले, जो डाई हार्ट पीपल है जिसको हम कहते हैं, जो वो चाहते हैं वही होगा। वो चाहते हैं कि भुट्टो ख़ानदान से कोई उनकी नुमाइंदगी करे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे, दीगर लीडरान भी थे वहाँ पे, मगर जब तक शहीद बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटा या बेटी नहीं हो वहाँ पे, तो आवाम को तसल्ली नहीं मिलती। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम की डिमांड है, और ये बहुत अच्छा मौका था आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को आने का, और उन्होंने सपोर्ट किया अपने भाई को। और आपको कैसे पता चलता है कि अवाम की डिमांड है सर? पता कैसे चलता है अवाम की डिमांड है? क्योंकि हम आवाम के बीच में रहते हैं, हमें पता है। तो आप लोगों ने अगर पार्टी का इलेक्शन करवाएं और बिलावल को इलेक्शन लड़वाएं किसी और 2-4 बंदों के मुकाबले में, तो आपको पता चले कि जी वो मकबूल हैं, या आसफा को इलेक्शन लड़वाएं लोगों के मुकाबले में, पता चले वो मकबूल हैं। इलेक्शन तो आपकी पार्टी के अंदर वो उस तरह होते नहीं है, तो कैसे पता चलता है कि पब्लिक क्या चाह रही है? अगर पब्लिक चाहती तो पंजाब से पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे माजी के लीडरान हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर चले गए, मगर वो कभी भी भुट्टो ख़ानदान के ख़िलाफ़
इंटर पार्टी कभी नहीं खड़े हुए। और कंवल शोजब साहिबा नाम लेना नहीं चाह रही, मगर मैं आपको नाम बताता हूं कि ये जो इतना जो भोखलाट का शिकार मुल्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स और उसके बेटे की वजह से हुई थी, और वो है शाह उमैद कुरैशी और उनके बेटे, जो जिनको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि उनके शहर में मुल्तान में, जो कि उनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनका बड़ा आपस में टसल है गिलानी साहब की फैमिली के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह उमैद कुरैशी। इमरान खान जो बिल्कुल, इमरान खान साहब खुद भी कभी भी नहीं चाहते थे कि जलसा हो, वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है आजकल जो उनके खिलाफ जो आवाम जिस तरह से निकल रही है। इसका सबूत ये कि गुजरावाला में भी इन्होंने कोशिश की कंटेनर्स खड़े करने की। और कौन एमएनए है? 6 एमएनए मेन तो यही है ना, आपको सिर्फ 2। बिल्कुल आप सही कह रही है, मगर मेन कौन कंट्रोल करता है? मुल्तान को सबको पता है कि शाह उमैद कुरैशी का टेरिटरी है मुल्तान, और वो कभी भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा या टॉलरेट नहीं करेगा कि गिलानी फैमिली वहाँ पे होस्ट करे। और ये जलसा गिलानी फैमिली ने होस्ट किया, और जिसका सबूत यही है कि गिलानी साहब के 2 बेटों को जेल में और बहुत ही ढोंगे किस्म के इल्ज़ामात पे उनको जेल में डाला, पहले मूसा गिलानी साहब को, फिर उसके बाद कासिम गिलानी साहब को। तो ये तो पाकिस्तान के सामने खुद ही पीटीआई की भुखलाहट और पीटीआई की परेशानी और नाअहली सामने खुद ही आ रही है। हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये खुद ही मौका दे रहे हैं कि हम आवाम के सामने इनका पर्दाफाश करें कि जी ये आपका हुक्मरान है इस वक्त जो आपके ऊपर मुसल्लत किया गया। और देखिए, कोरोना से इकोनॉमी नहीं रुक रही, कोरोना से लोग नहीं मर रहे, कोरोना से भी लोग मर रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा जो कोविड-18 जो है, जो 2018 में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था एक वायरस जिसका नाम है इमरान खान, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे वज़ीर आज़म है, उनकी और उनकी जो नाअहल टीम है, उनकी जो टीम जिन्होंने इकोनॉमिकली तबाह कर दिया है पाकिस्तान को, जिसकी इकोनॉमी 2018 में इमरान खान से पहले 5% से ऊपर था और इमरान खान के आने के बाद नेगेटिव में चला गया हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ। इन्फ्लेशन 14% पे टच किया गया था और अभी अराउंड 10% हवर कर रहा है। उसके अलावा हमारे डॉलर वर्सेस रुपी की जो कदर है, उसके सामने आप देख लें कि रुपी बिल्कुल बेबस हो गया है। आटे की कीमतें, प्याज, उसके अलावा टमाटर की कीमतें आप देख लें, बिजली की कीमतें आप देख लें। उसके अलावा जितने वादे किए थे कि हम टमाटर की कीमत भी बता दीजिए। आप जरा बाजार में परसेप्शन है कि ज्यादा ही है, चलेगा जब आपको दुकानदार जब बहुत ज्यादा है, 3 गुना बढ़ गई है, जितनी थी उससे कहीं ज्यादा है। जहाँ रोटी 10 रुपए में मिलती थी, आज 30 रोटी, ये तो रटा रटाया स्क्रिप्ट है जो आप सबको मिल रहा है। आज रोटी 30 रुपए की है मैडम, आज रोटी 30 रुपए की है, रटा रटाया नहीं है। हमारे जो होस्ट हैं, ड्रॉप की है पिछले 2 हफ्तों में। आप बता देना, आप बता दें, आपने कम किया है, आपकी गवर्नमेंट ने कम किया है, आप बता देना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कंवल, आप जवाब दें, आप टमाटर 200 रुपए किलो है, मैं ये बता के ब्रेक ले रहा हूं। बताए टमाटर 200 रुपए किलो है, लेकिन 500 रुपए पे पहुंच गई है जो 100 रुपए की थी। मैं अर्ज करूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं। टमाटर तो है 2 किलो, ये मैं बता देता हूं आपको, और रोटी 30 रुपए की, अभी मुझे नहीं पता कहां से मिल रही है, वो तंदूर ढूंढना पड़ेगा। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी कंवल शोजब साहिबा, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, अब ये मामला जो है वो जाती नौयत के होते जा रहे हैं, घरों तक और लाशों तक और मैयतों तक। इमरान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मरियम बीबी जिस तरह लॉन्च हुई सियासत में, और आज फिर आसफा साहिबा भी हुई, ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस मुल्क में सियासत और जमहूरियत के नाम पे जो तमाशे लगाए जा रहे हैं, मुझे आज सिर्फ इतना बता दें, इस सारे तमाशे के बाद जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे थे, मैं उनसे एक सवाल सामने रख रही हूँ। फिर इस सारे क्राइटेरिया के तहत जर्नैल के बेटे को डायरेक्ट जर्नैल लगाना चाहिए, डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर, जज के बच्चे को जज, सहाफ़ी के बच्चे को सहाफ़ी और एंकर के बच्चे को डायरेक्ट सीनियर एंकर लगाना चाहिए। हमारे जैसे लोगों का क्या मुस्तकबिल है इस पाकिस्तान में? आपने यानी आप ये चाह रहे हैं कि जैसे आप लोगों की सियासत का बेड़ा गर्क हुआ है, आप ये चाह रहे हैं जैसे आपकी सियासत का बेड़ा गर्क हुआ है, बाकी सारे मुल्क का भी हो जाए। बाकी सारे मुल्क की आवाम अगर इन्हें सवाल नहीं करेगी, और अगर आपकी सहाफी बरादरी के चंद लोग ये कहेंगे कि जी वो बीबी जैसी लगती है और बीबी जैसी उसकी आवाज है, तो तजर्बे की तो जरूरत है नहीं ना। फिर तो सियासत का तो अल्लाह ही हाफिज है। जमहूरियत मेरे इधर कभी थी, हमारे यहाँ पे एक लड़का रहता है, वो शाहरुख खान जैसा लगता है, उसके जैसी आवाज भी निकालता है, तो क्या करें अब? मैं मायदा अमीर साहबा, देखें मेरी अर्ज सुने, उसको बॉलीवुड में भेज दें। बॉलीवुड अच्छा चले, रुके 1 मिनट। मायदा अमीर साहबा, मुझे ये बताएं, ये मरियम नवाज साहबा इतना लो क्यों चली जाती हैं?
वो ये क्यों कह रही हैं कि जब इमरान खान साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, हालांकि उन्होंने तो आके अपनी वालदा को दफनाया था और वो 1 महीना पहले वापस आ गए थे और फिर 1.5-2 महीने के बाद अगला मैच खेला था, यानी उन्होंने सारी रसूमात की थी, 40वें तक गए भी नहीं थे। तो ये चीजें कौन उनको बताता है इन्फॉर्मेशन गलत? मरियम नवाज साहिबा लो नहीं जाती, जितना लो इमरान खान साहब जाते हैं उससे लो तो कोई जा ही नहीं सकता। अभी रिसेंटली अभी शहबाज साहब की जो वालदा फौत हुई है शमीम साहिबा, उनको 6 दिन के बाद पैरोल पे जो है उनको रिलीज किया गया। इससे ज्यादा नीच इंसान कौन हो सकता है? आप मुझे बताएं ना, किसी की वालदा फौत हो, ही इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने करना था ना, डिसीजन वाज ऑन पंजाब गवर्नमेंट। लेट मी कंप्लीट। आप हमें मुझसे सवाल किया, नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करना, ये तो कंडम तो करें। इससे किसी ऐसा इनसे पूछे पेरोल का इनको पता है, इनको पेरोल का लॉ पता है या इन नवाबजादों के लिए लॉ फर्क होगा? तो आपकी बात भी समझ आ जाएगी। आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं, आप पहले आप अब चलें आप बात करने, लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप शहबाज शरीफ की वालदा थी, नवाज शरीफ की कुछ नहीं लगती थी। हमें तो पहली दफा पता लग रहा है कि शहबाज शरीफ की माँ और नवाज शरीफ की अलग अलग है कोई। जी मायदा, आप बात करें। इमरान अगर इनको कहें बीबी को कि अपनी टर्न पे बोलेंगी तो मैं भी गौर से जी नहीं, मैं चाहता हूँ आप खुद अकेली बात करें, लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी पॉलिटिकल मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो यू शुड बी केयरफुल। जी अब आप बात मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें। इमरान वो तो आपको नहीं बोलने दे रही तो मुझे क्यों बोलने देंगी? जी बोले, बात करें। मैं तो फरमा रही हूँ, मैं तो जी फरमाइए। सॉरी कि ये जो है गिरी हुई हरकत होती है, इससे ज्यादा गिरी हरकत क्या हो सकती है? मरियम नवाज साहब तो बात कर रही हैं जो इमरान खान साहब अपने जो माजी में करते आए हैं, उस वही जो है वो अपने जो सियासी मुखालिफ है उनके साथ कर रहे हैं, उनको वो अपनों के साथ। देखिए मायदा, लॉ ऑफ द लैंड को भी तो देखना ना मायदा। एक सेकंड, मेरा सवाल है मायदा, मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लेना मायदा। उनको 6 दिन के बाद पैरोल पे छोड़ना कोई कितना बड़ा जुल्म है, ये आप जानते नहीं है? जिनकी वालदा उन पे इतने बड़े इल्जाम नैब पे लगाए हैं, वो जो है वो जुल्म नहीं है? देखें अब मायदा, बात ये है कि लॉ ऑफ लैंड एक चीज़ होती है, मुल्क की ज़मीन का, सरजमीन का कानून। वो कानून ये कहता है एक मखसूस मुद्दत के लिए कैदी को छोड़ा जाएगा, वो जाके तदफीन के अमल से गुजर के वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कानून बदल दिया जाए और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप ये कहिए ना कि कानून बदल दें हमारे लिए, हम लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक नहीं चलेंगे। तो आप क्यों? वो शहबाज शरीफ जिसने इस मुल्क को पूरा पंजाब को सवार दिया है, बाकी सारे सूबे भी हम देखा है, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी दीगर सूबे सिंध भी देखा है, फिर हम KPK की PRT भी देखा है। तो वो शहबाज शरीफ जिसने कोई काम करके दिखाया है, वो बेचारे पे इल्जाम लगाए आपने, पहले तो जो है करप्शन के, वो आपसे प्रूव नहीं हुए, फिर उनकी जो है वालदा मोहतरमा फौत हुई है तो उनकी तकसीम के लिए आप उनको 6 दिन के बाद पैरोल पे भेज चले। अब नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि कब छोड़ें और कब लेके जाएं? आप कितने दिन की, एक मिनट, कितने दिन की पैरोल चाह रहे हैं आप? हम नहीं कह रहे किसी लॉ को चेंज करें, लॉ को तो वो चेंज कर रहे हैं। लॉ ये कहता है कि जब नमाज़े जनाजा पढ़नी है तब छोड़ देना, और जब वो तदफीन हो जाएगी तो वापस ले जाना है। लेट मी कंप्लीट। लॉ ये कहता है कि जो अपोजिशन लीडर है उसको पार्लियामेंट में होना चाहिए डिबेट के लिए, और स्पीकर को प्रोटेक्शन ऑर्डर पेश करने चाहिए। क्या ये लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है? जी कमल शोधा साहब बता दें। आप बाइंडिंग नहीं है लॉ की, कमल शोधा साहब बता दें। आप देखें जी, देखें जो मेरे मुताबिक है वो तो वो कानून है एक स्पेसिफिक, अब वो अगर उससे ज्यादा छूट मार रहे हैं तो गवर्नमेंट। कानून बता देती हूँ, स्पीकर को कोई लॉ की बाइंडिंग नहीं है, स्पीकर की अपनी फ्री विल होती है, वो जिसको दिल करे प्रोडक्शन ऑर्डर दे, नहीं करे तो ना दे। ये इनके दौर हुकूमत में। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ जो है वो जाती उम्रा का कोई वजीर आला नहीं रहा जो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे गए। वो एक टेन्योर के लिए तशरीफ लाए थे, इलेक्शनों के बाद उन्हें अवाम ने उठा के बाहर फेंका है।
अब इस बात को कौड़े घूंट की तरह पी लें और हजम कर लें। जहां तक मरियम बीबी की बात है, उनकी झूठ बोलने की आदत आज हर जगह चैलेंज होती है, हर वक्त वो झूठ बोलती है। आज जिस जलसे में वो आसफा का हाथ पकड़ के खड़ी थी, इससे पहले जो जलसे करती रही थी इलेक्शन से पहले, वो कहती थी इमरान जरदारी भाई भाई निकाल के चलाइए, फरमाती थी कि अगर इमरान को वोट दोगे तो जरदारी को जाएगा। फिर इस किस्म की और इनके इतने बयानात हैं, कैलबरी फॉन्ट, उनकी जुबान, उनको झूठ बोलना और कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने के अलावा ना उनकी तरबियत में कुछ है, ना उनको पता है। इतनी शैलो खातून है, ना बेचारी की क्वालिफिकेशन है, ना उसको जमहूरियत का पता है, ना सियासत का, ना तमीज का। सिर्फ औरत होने के हिसाब से वो अपने आप को लाइसेंस दे के बैठी कि जिसका दिल करे उसकी पगड़ी उछाल दे, जिस पे दिल करे पर्सनल अटैक करे। अब मैं जरा नादिर साहब से मुझे जरा बात करनी। कभी खवातीन के मामले में बिलो द बेल्ट जाके बात नहीं करते। नादिर कपूर साहब, आपने और कुछ अचीव किया है, लेकिन ये जरूर किया है कि जो आदमी ये कहता था कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, आज उसके एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी की खातून खड़ी थी और दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की खातून खड़ी थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो आपने उनका बड़ा ज़बरदस्त किबला पॉलिटिक्स में खवातीन के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने दुरुस्त किया है। तो ये तो आप लोगों को मुबारकबाद कि मौलाना साहब की सोच काफ़ी हद तक बदल गई है और मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे तो और भी बदल जाएगी। सर, अचीव कैसे कर लेंगे आप? यानी आपने हुकूमत को घर भेजना है, नया लाएमल आएगा लाहौर वाले जलसे में, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? देखें, अभी पहले मरले में तो हमने ये प्रोटेस्ट करने थे और आवाम की ताकत सड़कों पे लानी थी। फ्यूचर में अगर आवाम के प्रेशर को भी अंडरस्टैंड नहीं करे, क्योंकि इमरान खान ने तो बोला था ना कि अगर आवाम निकल आएगी मेरे खिलाफ तो मैं घर चले जाऊंगा। उन्होंने तो कहा था मैं कंटेनर दूंगा, हमें ये नहीं पता था उन्होंने कंटेनर रोड ब्लॉक करने के लिए देने थे। हमें तो ये लग रहा था कि शायद वो जिस तरह वो खुद कंटेनर पर खड़े होकर लॉ ऑफ द लैंड को चैलेंज करते थे और बिजली के बिल फाड़ते थे और PTV पे हमले कराते थे, उस तरह हमें लग रहा था कि जलसे पे हमें मदद करने के लिए कंटेनर देंगे, मगर ये तो बिल्कुल ही उलट हो गया। फाइनल स्टेज में आपको बता रहा हूं कि पार्टीज कंसिडर कर रही हैं कि अगर कोई भी तरीका और पार्लियामेंट्री तरीका भी हम पहले एग्जॉस्ट करेंगे, और जिस तरह से कंवल साहिबा बड़े आराम से बड़े मजे से कह रही हैं कि स्पीकर की मर्जी है, बुलाए नहीं बुलाए, अगर ऑपोजिशन लीडर के ऊपर भी अगर स्पीकर अपनी मर्जी चला रहा है तो फिर आई थिंक सारी पार्टीज बैठ के शायद ये फैसला कर सकती हैं शायद कि फिर फायदा ही नहीं है ऐसे असेंबली का, असेंबली से इस्तीफा दे दें, फिर इमरान खान खुद ही बैठ के तालियां बजाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। क्योंकि देखिए नादिर भाई, हम ये क्यों समझते हैं कि जब तक पॉलिटिकल लोगों को फायदा नहीं होगा तो असेंबली का कोई फायदा नहीं है? देखिए, ये तो फैसला पब्लिक को करना चाहिए कि इन असेंबलियों से लोगों को कुछ नहीं मिला, ना पीपल्स पार्टी की असेंबलियों से मिला, ना PMLN की असेंबलियों से मिला, ना PTI की असेंबलियों से मिल रहा है। ये तो फैसला लोग करेंगे। यानी आपको अगर छोड़ दें तो असेंबलियां बड़ी अच्छी हैं, ना छोड़ें तो बहुत बुरी हैं। आप अपने मुताबिक क्यों सोचते हैं, पब्लिक के मुताबिक? बिल्कुल आपने सही फरमाया, आपने सही फरमाया। देखिए जी, मैं कराची का एक बच्चा हूं, कराची में रहता हूं। मैं कराची में जब निकलता हूं और जो मजदूर तबका है, जो जिस तरह से उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जिस तरह से माएँ अपने बच्चे को जब रोटी नहीं दे सक रही और फिर वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जा रही, तो आवाम की तो राय सामने वाजे है। आवाम तो कह रही है इमरान खान को कि भाई आपने हमें ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया, जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई कम करूंगा, 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, और अभी आपने एक नौकरी भी नहीं दी है, एक घर भी आपने नहीं बना के दिया है, तो खुदा के लिए आप जान छोड़ो हमारी। तो आवाम तो कह रही है, मगर इमरान खान साहब मशहूर है ढिठाई के। बंडल आइलैंड जी, आप सिंध की मिल्कियत है, कोई आप पंजाब से बैठ के या इस्लामाबाद से बैठ के फैसला नहीं कर सकता। वो सिंध की आवाम की मिल्कियत है। हुकूमत भी है मेरे भाई, आपको शायद याद नहीं रहा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल हम लोग बचे हुए हैं। जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह से रोजगार यहाँ पे और जिस तरह से डेवलपमेंट वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, NICVD अस्पताल, उसके अलावा जो RO प्लांट्स हमने थर में लगाए हैं, थर में हमने माई बख्तावर एयरपोर्ट दिया है। आप लोग सिंध तो बड़ा अच्छा करते हैं, में आता है सिंध, बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे एक बात है, ये जो एक मिनट नादिर भाई यार, एक मिनट कमल, एक मिनट रुके नादिर भाई, ये जो आपने अभी थर के मंसूबे का नाम लिया बख्तावर के नाम पे, ये बख्तावर नाम क्यों रखा सर? क्यों? वो नहीं, बख्तावर भुट्टो नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं। अच्छा, ये कोई और बख्तावर है कि ये बख्तावर भुट्टो जरदारी है? नहीं, ये एक सिंध की एक बड़ी हिस्टोरिकल खातून थी, एक इसी रीजन की, थर की रीजन। अच्छा, उनके नाम जिस तरह से मैं समझा कि वही किया जो शरीफ खानदान करता था, जो अस्पताल है, नवाज शरीफ अस्पताल, शहबाज शरीफ अस्पताल। पूछ ले, अच्छा भाई से सवाल पूछ ले कि शाह अवैस नूरानी साहब को आज इन्होंने स्टेज पे चढ़ने क्यों नहीं दिया? इस PDM की गरम मसाले की फूड चाट में जी। चले मायदा वहां थी, मायदा से पूछते हैं ब्रेक के बाद मायदा से पूछते हैं। मायदा वही थी ना, ब्रेक बाद पूछते हैं, ब्रेक लें वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। मायदा मीर साहब, अब ये शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि आप 150 जलसे और कर लें, ऐसे कुछ नहीं होता, और जलसों से हुकूमत गिरती भी नहीं है और धरनों से भी नहीं गिरती है। लाहौर में क्या लाया अमल आप देने जा रहे हैं कि आपको लगता है कि आप हुकूमत गिरा देंगे? फिर बार बार आप कहते हैं कि दिसंबर जनवरी, हाउ, कैसे? इमरान, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की बात और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के लिए इस्तेमाल किए वो काबिल मजम्मत है। बात ये है कि देखिए, खुद खातून है और फिर भी अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए, लीडरशिप का मतलब इमरान खान साहब, उनको खुश करने के लिए जितना मर्जी गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर लें, इससे कोई गंदा नहीं हो जाता। जो काम मैंने कोई गंदा लफ्ज नहीं बोला, मैंने इंतहाई हकीकत बोली है। वो कोर्ट से मुजरिम डिक्लेयर हुई है, झूठ बोलने। बात करने फिर आपकी बारी आ जाएगी, आपकी बारी आ जाएगी कमल, आपकी बारी आ जाएगी ना, आप जवाब दे दीजिएगा। तो उन्हें खुद भी तमीज करनी चाहिए कि वो पब्लिक स्फेयर में आके ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल ना करें। जवाब दे दीजिएगा, अपनी बारी पे जवाब दे दीजिएगा। लोग इज्जत से बात कमल, अपनी बारी पे जवाब दे दीजिएगा प्लीज। जी मायदा बोलिए। मैं बिल्कुल अपनी बारी पे बोलूंगी, लेकिन मरियम साहिबा को थोड़ी सी तमीज सिखाने की जरूरत है। उनको खामोश नहीं कराएंगे तो मैं किस तरह बात करूं? जी मायदा बोलिए। देखिए इमरान, बात ये है कि अगर जिस औरत ने अपना लोहा मनाया हो, जिसने 5 साल में इतने लोगों को इकट्ठा किया हो, जिससे अवाम सुनना चाहती हो, हजारों के और लाखों का मजमा आता हो उनको मिलने, उनकी बात सुनने के लिए, उस औरत के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। आगे बढ़ जाए, मेरे सवाल का जवाब दे दें। वो उनको लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं मरियम नवाज से। मेरे सवाल का जवाब दे दें। प्रोग्राम नहीं हो सकता भाई, इस तरह। नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो ले लें, छोड़ दें। इनको लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं। मुझे ना बीच में लेके आए, मेहरबानी आपकी। मेरे कमल साहब, 1 मिनट रुक जाएं आप। मेरे सवाल का जवाब मायदा दे दें, ठीक हो गया। किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। मेरे सवाल, हुकूमत कैसे गिरेगी? प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, इनसे कहें खामोश हो जाए। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना आपसे भी, उनसे भी। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें, हुकूमत कैसे गिरेगी दिसंबर जनवरी तक? व्हाट इज द प्लान? हुकूमत जो है, हुकूमत जब 3 रुपए की रोटी 30 रुपए की होगी, जब 3 रुपए की जो है 600% महंगी हो जाएगी, आपके घर में होगी, जब आटा जो है खुद बुद होगी, जब जो है अवाम को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगी, कोविड जो है फैलता जाएगा, तो अवाम जो है, जिस तरह आज कंटेनर लगाए गए, आज जो है सारे रास्ते बंद किए गए, आज लाइटें ऑफ की गई, ग्राउंड में पानी फेंका गया। अच्छा चले, मैं इसको कंक्लूड कर लेते हैं। मैं कमल क्वेश्चन, आप करेंगे क्या? आप इनको करने देंगे या जबरदस्ती रोकेंगे? पॉलिसी क्या है? अगर पीडीएम का जलसा तब भी हो सकता है और तब भी आवाम आ सकती है। इन्होंने कोरोना फैलाने की जो साजिश की है, जिसके बदले में ये चाहते हैं पाकिस्तान को लॉकडाउन किया जाए, वो इनकी साजिश हमने नहीं चलने देनी। इमरान, ये लगा ले जो सरतोड़ कोशिश इन्होंने करनी। अच्छा, मैं एक आप दोनों से बहुत शुक्रिया, आप दोनों खवातीन का। नादिर कबूल साहब, आगे एक आप मेरे साथ आज एक ही मर्द गेस्ट थे। मैं आपसे जनाब माफी मांग सकता हूं कि दो खवातीन में आप जैसे शरीफ आदमी को कभी नहीं बुलवाना चाहिए। अब तक इतना ख्याल रखिए। हमेशा। अल्लाह हाफिज़ सर, फिर इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।